जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एफिल टावर के डिजाइनर थे। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो एफिल टावर यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर स्थित है और इसके डिजाइनर सर गुस्ताव एफिल थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन सी भाषा देवभाषा है? कौन सी भाषा देवभाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत देवभाषा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैरोबी केन्या में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 16 मई। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईटानगर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। कब चुनी गई? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में चुनी गई। कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीडीए का पूर्ण रूप पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बुल एवं बियर संबंधित है। किससे संबंधित है? यह शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। आईयूसीएन का अर्थ है, आईयूसीएन का पूरा नाम पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुप्त प्राय पादप अर्थात पेड़ पौधे और जंतुओं से संबंधित डेटा प्रदान करती है रेड डाटा बुक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे अर्थात बंधुत्व की भावना किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस से लिए गए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर भारत में गणित दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर खेती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सौर खेती को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकालीन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। किस देश से? तो जर्मनी से लिया गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जर्मनी। लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्षिप्रा नदी स्थित है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इसी क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन स्थित है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राज्य पैका नृत्य कहाँ पर किया जाता है, यह पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पैका नृत्य उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे वेग भी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। यह सदिश राशि है। और ऊर्जा, दाब और कार्य, ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 थीटा। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को मीटेरियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वातावरण अर्थात वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेडियोधर्मिता। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? इसका आंसर होगा -40 डिग्री पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, -40 डिग्री। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा W बराबर हो जाएगा Fs cos थीटा। W क्या है यहाँ पर? W कार्य है, F बल, S विस्थापन और थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का एंगल अर्थात कोण है थीटा। तो W का मान हमें निकालना है। तो W बराबर हो जाएगा, बल का मान दिया है 25 न्यूटन, तो हो जाएगा 25। विस्थापन दिया है 5 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 5। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0 डिग्री। कॉस थीटा हो जाएगा, cos 0 अंश। क्योंकि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। इसका वैल्यू कितना? cos 0 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो 25 गुणे 5 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 125। तो 125 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।